कि जो भी आए रह जाए, 4 बच्चे और 10 बच्चे लेके आए और रह जाए। अच्छा आंटी, उनके वकील हैं एपी सिंह, जिन्होंने निर्भया का केस लड़ा था, जो हमारी दिल्ली की बेटी थी, वो सीमा हैदर की भी वकील बनते हैं और कहते हैं ये मेरी बहन बन गई है, इसको मैं देश से जाने नहीं दूंगा, कोई भी ताकत लगा लो, कुछ भी कर लो, मैं सरकार चला रहा हूँ, मैं जाने नहीं दूंगा। नहीं देखो, सरकार वो एपी सिंह तो बैक माई चैनल में हाजिर हूँ नई अपडेट के साथ में। तो सभी को राधे राधे, हर हर महादेव। तो वीडियो बहुत छोटी होने वाली है, बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो में विद प्रूफ दिखाऊंगी। जैसे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि प्रूफ दिखाओ, क्लिप दिखाओ, तो सचमुच में क्लिप दिखाऊंगी। कि आप लोगों को लगता है कि मैं ही रोज़ फालतू की वीडियो बनाती रहती हूँ, मैं ही आवाज़ उठाती रहती हूँ, गुलाम हैदर तुम्हारे कौन है, बहुत सारे ये भी कमेंट कर देते हैं। तो चलो ठीक है, मेरा तो चैनल है, मैं वीडियो बनाती हूँ। जिनका कोई चैनल नहीं है, कोई लेना देना नहीं, मतलब से कोई अर्निंग से मतलब नहीं, अगर कोई बाहर की महिला सीमा हैदर को उल्टा बोल रही है तो उसका क्या मतलब है? क्यों मतलब उसका यही है कि अपना भारत सबको सुरक्षित चाहिए, भारत हमारा सबको सुरक्षित चाहिए, इसका वजह यही है। तो मैं जो एक क्लिप दिखाने वाली हूँ, देखोगे तुम सोचोगे कि हाँ वास्तविक सीमा हैदर को कोई नहीं पसंद करता मेरे भारत में। जैसे सीमा हैदर कहती है ना, हमें भारत में बहुत प्यार मिला है, भारत के लोग बहुत अच्छे हैं। भारत के लोग बहुत अच्छे हैं, पर तुझे ना कोई प्यार करता है, ना कोई तुझे रखना चाहता है। तू घुसपैठी है, तू किस मकसद से आई है। वो हम रोज़ कहते थे कि ये सीमा हैदर प्यार नहीं करती सचिन को, इसका कोई बहुत बड़ा मकसद है, चाल है। और आज हम किसी और महिला के थ्रू सुनाएंगे, तब आपको समझ आएगा कि नहीं ये सच्चाई है। क्योंकि हम जब अगर आवाज़ उठानी बंद कर देंगे तो ये भगोड़ी यहीं बैठ जाएगी, फिर कहीं नहीं जाएगी। तो हम नहीं चाहते हैं कि भगोड़ी हमारे देश में रहे, हमारे क्षेत्र में रहे, इसलिए हम आवाज़ उठाना नहीं बंद करेंगे। और थोड़ा सब्र कीजिएगा, दिखाने वाली हूँ आपको एक छोटी सी क्लिप से आपको कितना समझ आएगा आप खुद समझ जाओगे। क्योंकि वो महिला ने यही बोला है कि इसका कोई बहुत बड़ा कारण है, कोई रीज़न है, कोई इसका जो प्रोसीजर काम का है वो चल रहा है और ये सबको गुमराह कर रही है। ये कोई प्यार में नहीं आई है, कि सचिन के लिए तो बिल्कुल भी नहीं आई है। तो सुनिएगा एक छोटी सी ये वाली क्लिप कि जो भी आए रह जाए, 4 बच्चे और 10 बच्चे लेके आए और रह जाए। आंटी, उनके वकील हैं एपी सिंह, जिन्होंने निर्भया का केस लड़ा था, जो हमारी दिल्ली की बेटी थी, वो सीमा हैदर की भी वकील बनते हैं और कहते हैं ये मेरी बहन बन गई है, इसको मैं देश से जाने नहीं दूंगा, कोई भी ताकत लगा लो, कुछ भी कर लो, मैं सरकार चला रहा हूँ, मैं जाने नहीं दूंगा। नहीं देखो, सरकार वो एपी सिंह चला रहे हैं, जो भी चला रहे हैं, मैं कहती हूँ वकील है उनके, पर जो गलत है वकील है। देखो वकील जो है ना, मान लो मैं भी कोई वकील करती हूँ, वकील तो मेरे ही हक में लड़ेगा, चाहे मैं गलत, पर मैं कहती हूँ जो दूसरे साइड का है, सरकार के वकील है, सरकार है जो, सरकार को इस केस में इनको निकालना ही चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में फैसला देना चाहिए, देश के हित में फैसला देना चाहिए कि ऐसे लोग बाहर जाने चाहिए। तो पाकिस्तानी पति जो है गुलाम हैदर, अब वो भारत आने वाला है, उसको 1 महीने का वीज़ा लग गया, 30 दिन का वीज़ा लग गया। क्या लगता है, एक महिला होने के नाते मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि एक माँ भी हो यहाँ, तो एक पिता की भी एक भूमिका होती है। वो पिता चाहता है कि मेरे बच्चे मेरे पास आ जाएँ, तो क्या एक पिता का अधिकार है कि उसको उसके बच्चे वापस मिलने चाहिए जब एक माँ उसको लेकर भाग गई बिना बताए? नहीं, बिल्कुल पिता को बिल्कुल हक है। जैसे इंडिया में भी होता है कि अगर कोई डाइवोर्स हो रहा है तो अगर वो कस्टडी, मान लीजिए पत्नी, अभी तो इसको कस्टडी किसी ने दी नहीं है कोर्ट ने, ये तो भाग के आई है, डाइवोर्स भी नहीं लिया, कस्टडी भी नहीं है, कुछ नहीं है, ये तो भागी हुई मतलब भगोड़ी है, ठीक है। और इसका पति भी कोई लीगल नहीं है, वो जो है ना, ऐसे ही शादी करी, उसके साथ भाग ली, और ये मतलब बर्बाद ही कर रहे हैं। और करेक्टर बिल्कुल करेक्टर की ठीक नहीं है ये, इस हिसाब से तो हम यही कहेंगे कि करेक्टर उसका ख़राब है जो भाग के आई है। अगर तुम्हें था शादी करती, करो यहाँ पे शादी, लीगली कहाँ पर शादी करी तुमने, ठीक है। उसके बाद कस्टडी होने के बाद भी अगर कोई यहाँ पर ऐसा केस होता है जब, तो कस्टडी में बाप को भी अधिकार होता है कि वो इतने टाइम बाद मिलेगा और जाएगा और आएगा। पर ये तो विदेश की बात हो गई, अब इतना तो बार बार ना तो उसको कस्टडी में यहाँ आने देंगे, बार बार इंडिया भी नहीं, उसको बार बार वीज़ा उसको मिलेगा वहाँ से, और ये इंडिया आने भी नहीं देंगे। पर उसका बढ़िया तरीका यही है कि जो ये अपनी मर्जी से आई शादी करके और बच्चों को बहला फुसला के ले आई, माइनर बच्चों को, तो अब उसके बच्चे अगर बाप के साथ जाना चाह रहे हैं, और उसके बाप को ही मिलने चाहिए, वैसे एक्चुअल में वहीं की नागरिकता है और इसके बाप को ही बच्चे मिलने चाहिए। आखिरी सवाल आपसे मैं पूछता हूँ, कुछ लोग जो सचिन को देखते हैं कहते हैं कि प्यार का चक्कर नहीं हो सकता, कुछ उसको लप्पू और झिंगुर बताते हैं, क्या लगता है सच में सीमा सचिन के प्यार के चक्कर में आई है या फिर कुछ और मकसद हो सकता है?
नहीं, ये कुछ और मकसद है, ये देश को तोड़ने वाली और अंदर ही अंदर बहुत बड़ी साजिश चल रही है। लप्पू और झिंगर कहते हैं, बिल्कुल सही कहते हैं उसको। लोगों ने क्लिप तो सुनी होगी अच्छे से, उस महिला का क्या लेना देना है, उसका तो कोई चैनल नहीं है, वो तो आम जनता की महिला थी, जा रही थी अपनी ड्यूटी के ऊपर। तो पूछ लिया मीडिया वाले ने कि आपकी क्या राय है सीमा हैदर के बारे में, तो कितनी भड़की है वो, कितनी भड़की। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरी भारत की जनता कितना भड़कती है, बिल्कुल भी नहीं पसंद करती सीमा हैदर को, बिल्कुल भी फोटी आँख से भी नहीं देखना चाहती है। क्योंकि अब हमें तो बहुत लोग ये कह देते हैं कि आपका तो चैनल है, आपका तो रोज़ का काम है, तो उसका तो चैनल नहीं है, फिर भी हमसे ज़्यादा भड़क रही वो। क्यों भड़क रही? क्योंकि कोई नहीं चाहता कि मेरे भारत को कुछ भी नुकसान हो, मेरे भारत में घुसपैठी कोई भी आए। और इसकी तो बहुत बड़ी चाल है, क्योंकि ये आई जब तो एक भी इसका नंबर नहीं वो चालू जो पहले चालू थे, फ़ोन तोड़ के आई, सिम तोड़ के आई। ये महिला बहुत तेज़ महिला है, क्योंकि इस महिला को देख के तो जो गूंगा बहरा होगा, पागल होगा ना, वो भी बता देगा कि इस महिला के अंदर कितना दिमाग है, कितनी टैलेंटेड है। और जो इतनी टैलेंटेड महिला होगी तो ये लप्पू के साथ आएगी। तुम भी तो सोचो, दिमाग तो आपके पास भी है, क्या सब कुछ दिमाग मैं ही थोड़ी ना दूँगी। भाई एक बात बताओ, अगर मैं ही किसी के साथ जाऊँ तो वही देखूँगी ना, बैंक बैलेंस है, नौकरी करता है, कुछ करता है, तभी तो बात कर रही थी बड़े बड़े लोगों से है, और भाग के आ रही है। तो ये महिला बहुत ही तेज है, जिस काम के लिए आई है वो काम इसका जारी है, और वो इसीलिए वो रुकी पड़ी है, उस काम को हौले हौले कर रही है, किसी को नहीं पता। और सचिन को लग रहा है मुझे प्यार करती है, मेरे प्यार में आई है, क्योंकि घुसपैठी है वो महिला, प्यार में काहे को आएगी। और प्यार करने को यही लप्पू बचा था, अपने आप को भी सुंदर समझता, जो बोलना नहीं आता, जिसको अभी भी ढंग से बोलना नहीं आता, और कहता है मैं 4 बच्चों का पिता बनूंगा, मैं अच्छी सी परवरिश करूंगा। अरे तू खुद की परवरिश कर ले, तुझसे खुद तो मुंह धोया नहीं जाता है, नहाया तो जाता ना तुझसे है, अपना शरीर तो तेरे से उठ नहीं रहा है, ऐसा हो रहा है, बिस्तर में लगा जा रहा है, और तू बच्चे पालेगा, गुलाम हैदर के तू बच्चे पालेगा। तो भाई सीमा हैदर भगाओ, देश बचाओ। सीमा हैदर एक घुसपैठिया महिला है, इस पर भरोसा करके आप लोग सब पछताओगे। जैसे कि आप लोगों को पता है गुलाम हैदर आने वाले हैं, गुलाम हैदर आ जाएंगे। आप लोगों ने इसमें भी सुना होगा, मीडिया वाला भाई क्या कह रहा है कि गुलाम भाई को 30 दिन का वीज़ा मिल गया, गुलाम भाई आने वाले हैं। चलो हम तो रोज़ झूठ बोलते हैं, लोग कहते हैं, हम नहीं कहते, लोग कहते हैं कि तुम झूठ बोलती हो। क्या मीडिया वाला भाई भी झूठ बोल रहा है कि उनको 30 दिन का वीज़ा मिल गया? सीमा हैदर के दिन बुरे आ गए हैं, उल्टी गिनती गिनना चालू करें। ये प्रेगनेंसी का ड्रामा कर रही थी, प्रेग्नेंट जबकि है ही नहीं। मैं इसलिए हर वीडियो में बोलती हूँ प्रेग्नेंट नहीं, ताकि कोई ये ना कह पाए कि तुम भी तो कह रही थी सीमा प्रेग्नेंट है, क्योंकि सीमा प्रेग्नेंट नहीं है, सीमा का कोई बच्चा नहीं है, सीमा सिर्फ सबको टोपी पहना रही है। और गुलाम हैदर जल्दी से आए, अपने बच्चे लें और इस भगोड़ी जेल जाए, हम लोगों को भी शांति मिले, आप लोगों को भी शांति मिले, क्योंकि हम सीमा हैदर को फूटी आँख भी नहीं देखना चाहते अपने भारत में। इस महिला पे अगर तुमने विश्वास कर लिया तो समझ लो बहुत गलत है। इस पर विश्वास हमारे भारत में जब लोगों को नहीं, तो मैं क्यों करूं? हमें भी विश्वास नहीं इस महिला पे। तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए भी वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। सभी को राधे राधे, हर हर महादेव। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा।